हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जेएसएससी द्वारा जो टीजीटी पीआरटी से संबंधित जो काम है बहुत तेज़ी से किया जा रहा है और हर एक दिन कुछ न कुछ जैसे किसी दिन रिजल्ट आ रहा है, किसी दिन मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो एलोकेशन का जो वो उसका नोटिस आ रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के बाद डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन के बाद जो है वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है जिसको हम काउंसलिंग कह सकते हैं, उसका न्यूज़पेपर में हर दिन कुछ ना कुछ मतलब बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। उसका सबसे जो बड़ा कारण है वह बड़ी वजह है वो है कि झारखंड सरकार के द्वारा संभवतः 19 मई को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना है। और पहले तो ये सुनने में आ रहा था कि सिर्फ पेटिशनर का जिनका सब कुछ हो चुका है उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से काम किया जा रहा है तेज़ी में, तो ये समझिए कि जिस लोगों को तब तक उससे पहले पहले तक जिन वैसे छात्र जिनका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो काउंसलिंग है वहाँ अगर उनका फिनिश हो जाएगा तो उन सभी को भी ज्वाइनिंग दिए जाने की संभावना है, ऐसी बातें चल रही है। अब तक क्या था कि सिर्फ पिटिशनर को ज्वाइन देने की बात थी, तो उसका डिसीजन अभी नहीं हो पाया है। कुछ 2-3 दिन में वो डिसीजन फाइनल हो जाएगा। लेकिन जिस तेज़ी में डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग किया जा रहा है विभिन्न सब्जेक्ट का, उसके आधार पे यह प्रतीत होता है कि जिन जिन लोगों का भी डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग फिनिश हो जाएगा उन सबको ज्वाइनिंग 19 मई को दिया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाल में जो है संस्कृत विषय का कुछ दिन पहले ही पिछले 5-6 दिन की बात है, ये होम साइंस नागपुरी का तो कल ही आया है। होम साइंस का 47 और नागपुरी का 11 स्टूडेंट का रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट है ये, ठीक है। और संस्कृत में जो है कुल 315 लोगों का रिजल्ट है। बायोलॉजी केमिस्ट्री में 205 लोगों का रिजल्ट है और मैथ फिजिक्स में है जो 234 लोगों का रिजल्ट का प्रकाशन किया गया है। और होम साइंस में 47 जैसे अभी मैंने बताया और नागपुरी में 11 का। तो ये पिछले 5-6 दिन में ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि इस रिजल्ट के बाद क्या हो गया, अब कोई रिजल्ट या न्यू डीबी नहीं आएगा। न्यू डीबी आएगा, अब मैं बता रहा हूँ क्यों आएगा। आपने देखा होगा जो भी रिजल्ट प्रकाशन किया जा रहा है सभी के नीचे में लिखा हुआ है कि ये अंतिम रिजल्ट नहीं है। जब अंतिम रिजल्ट का प्रकाशन होगा उसके साथ जो है रिस्पेक्टिव कैटेगरी में जो मिनिमम कट ऑफ के आधार पे जो सिलेक्शन हुआ यानी कट ऑफ मार्क्स का जो उस समय कट ऑफ मार्क्स का ही प्रकाशन किया जाएगा। तो इसका मतलब जिस सब्जेक्ट में ये नोटिस आ रहा है कि कट ऑफ मार्क्स का प्रकाशन जो है अंतिम रिजल्ट के साथ ही किया जाएगा, इसका मतलब उस सभी सब्जेक्ट में अंतिम रिजल्ट आने की संभावना है। और 19 मई को ज्वाइनिंग के बाद जब ये ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद हो सकता है कि जिस सब्जेक्ट में जो सीटें वैकेंट बचेगी उसका फिर से एक न्यू डीबी करा के फिर उनका डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन होगा या डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यानी काउंसलिंग कह सकते हैं उसको करवाया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, मेरी जानकारी के अनुसार जो है संस्कृत में भी अच्छी खासी सीट खाली है। बायोलॉजी केमिस्ट्री में करीब 50 सीटें जो है 50 सीटें के अराउंड खाली हैं। इनका डीबी अधिक चांस है, इस सीटों पे डीबी होगा। मैथ प्लस फिजिक्स में भी कुछ सीटें खाली हैं, होम साइंस में भी कुछ सीटें खाली हैं, ठीक है। होम साइंस में भी नागपुरी में संभवतः बहुत कम सीटें हैं इसमें खाली, लेकिन इसमें जो है संस्कृत में अभी सीटें खाली हैं। बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री मैंने बता दिया कि 50+ सीटें खाली है। मैथ प्लस फिजिक्स में भी मतलब कुछ सीटें, हिंदी में 70+ सीटें खाली हैं। और जो म्यूजिक है, म्यूजिक में जैसा कि जानकारी प्राप्त हो रही है, म्यूजिक में जो है अनरिजर्व्ड में 9 सीटें खाली है और टोटल संभवतः आप कह सकते हैं कि अनरिजर्व प्लस कैटेगरी मिला के कुल मतलब कम से कम 15 सीटें खाली हैं। तो 15 सीटें खाली हैं। तो उससे पहले जो अभी तक का जो रिजल्ट आया है उसमें जो है अनरिजर्व्ड का जो कट ऑफ है वो संभवतः 117 है ना। तो जो ही इस 9 सीट प्लस जो और कुछ ये अनरिजर्व्ड का है तो 1-2 नंबर तो कम हो सकते हैं। 115 या 116 क्वेश्चन जिन स्टूडेंट का म्यूजिक में सही है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, मार्क्स की नहीं, तो उन लोगों का भी डीबी करवा के उनकी भी ज्वाइनिंग होगी। थोड़ा वक्त लग सकता है। तो वैसे छात्र जो जिस कट ऑफ पे सभी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में जो अभी रिजल्ट आ रहा है उससे 1-2 क्वेश्चन कम है तो उनका भी रिजल्ट होने की संभावना है।
लेकिन अभी कुछ दिन हो सकता है कि टाइम लगे, एक आध महीना उसमें टाइम लग जाए, क्योंकि 19 अच्छा एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि जेएसएससी द्वारा जो डीबी लिस्ट का जो आ रहा था नोटिस उस समय, तो बार बार जिसका पहले भी हो चुका था उस सभी छात्रों को का जो है डीबी लिस्ट बार बार बुलाया जा रहा है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसलिंग हो रहा है उसमें सिर्फ एक मौका मिलेगा। तो जो छात्र उसमें अगर अनुपस्थित हो गए उस डेट में तो उनको फिर से मौका नहीं मिलेगा। उस सीटों को वैकेंट मान के बाद में हो सकता है कि फिर से उस सीटों के अगेंस्ट डीवी करवाया जाए। तो आप लोग जो भी छात्र का सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में नाम है और डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन डिस्ट्रिक्ट मिल गया है तो न्यूज़पेपर के माध्यम से या आपको हो सकता है कि ईमेल के माध्यम से नोटिस, आप अपना ईमेल चेक करते रहें, मोबाइल चेक करते रहें, और सबसे जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें नोटिस आता है तो उसको कतई आप लोग चूके ना। ध्यान रखें कि जिस डेट पे जिस टाइम पे आपका है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है डिस्ट्रिक्ट में, उसमें अगर आप वहाँ पे मिस कर दिए तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, आप तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप बहुत चौकन्ना रहें, जो ही डिस्ट्रिक्ट में न्यूज़पेपर में या कुछ नोटिस आती है उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखें। हर दिन आप देख रहे हो कि हर दिन किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग का जो वो नोटिस आ रहा है। तो वैसे छात्र इनका फाइनल मेरिट लिस्ट में या नाम आ गया है, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन हो गया है, तो उस सूचना पर ज़रूर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, उसको मिस न करें, नहीं तो लगी हुई नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी, क्योंकि उसमें आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट जो काउंसलिंग में जो सीटें वैकेंट रह जाएगी उसके अगेंस्ट हो सकता है कि बाद में उस सीट जो अभी सीटें वैकेंट है उसको प्लस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग के बाद जो सीटें वैकेंट होगी उसको ऐड करके फ्रेश डीबी लिस्ट का प्रकाशन किया जाए। तो वैसे छात्र जो संबंधित जो भी कट ऑफ है उससे 1-2 नंबर कम है तो सभी छात्र वैसे छात्र परेशान न हो, सभी को मौका मिलेगा और उनकी भी नियुक्ति जरूर होगी, बस हाँ कुछ समय लगेगा उसमें। और जैसे ही कुछ सूचना आती है तो मैं जरूर आपको कन्वे करूंगा कि बहुत सारा कमेंट आता रहता है, कोई वैसी सूचना होती नहीं है। अब मैं सीधा जो नोटिस आता है जेएसएससी के साइट पे उसको लेकर वीडियो बनाऊं, ये मैं उचित नहीं समझता। इसीलिए कुछ अगर कुछ सूचनाएं होती हैं, जैसे कि 19 मई को ये था, अभी तक था सिर्फ पेटिशनर की ज्वाइनिंग की बात थी, लेकिन जिस आधार पर जिस तेज़ी में डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग किया जा रहा है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि 19 मई को पेटिशनर के अलावा और भी वैसे सभी छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर का जो है दिया जा सकता है जिनका डिस्ट्रिक्ट जो काउंसलिंग है वो हो चुका होगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट वैसे सभी छात्रों को, बहुत अच्छी खासी संख्या में छात्रों को 19 मई को ज्वाइन लेटर मिलने वाली है। एक लंबे इंतजार के बाद आप समझ सकते हैं कि 2016 से 2023 आ गया, तो 7 साल आप लोगों के कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत और ये संघर्ष का जो परिणाम है, फल है, बहुत जल्द मिलने वाला है। वैसे सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट। और वैसे छात्र जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ है उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फ्रेश डीबी लिस्ट, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में मैक्सिमम सब्जेक्ट में सीटें वैकेंट हैं, तो जो ही एक फर्स्ट फेज का ज्वाइनिंग प्रोसेस फिनिश हो जाएगा उसके बाद जो है री डीबी का लिस्ट प्रकाशन अवश्य किया जाएगा। हाँ, वो बहुत बड़ी संख्या में नहीं होगी, लेकिन डीबी लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा जरूर। तो वैसे सभी छात्र इनका संबंधित सब्जेक्ट में 1-2 नंबर 1-2 क्वेश्चन कम है उनको अवश्य मौका मिलेगा।